हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक फार्मेसी डी1 एंड यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट जिसको बोलते हैं एंटासिड। एंटासिड क्या होता है? ठीक है, ये जो होता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक होता है दोस्तों। तो अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर आप सभी लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है, जहां से हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप सभी लोगों को फ्री में नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, ठीक है। तो फिर हेडिंग पड़ेगी एंटासिड। एंटासिड यानी कि एंटासिड क्या होते हैं? एंटासिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं। एंटासिड ऐसे पदार्थ होते हैं या ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, होते हैं जिनका उपयोग स्टमक में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। एंटासिड वही सब्सटेंस होते हैं जिनका उपयोग स्टमक में इंक्रीज एसिड की मात्रा को न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जाता है, तो उसको एंटासिड कहते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ही लिखा है, एंटासिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग स्टमक में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो उसको एंटासिड कहते हैं, ठीक है। फिर होता है आइडियल प्रॉपर्टीज़। आइडियल प्रॉपर्टीज़ की क्या होती हैं? तो आइडियल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एंटासिड, ठीक है। नॉन अब्जॉर्बेबल होना चाहिए, यानी कि ये जो होते हैं नॉन अब्जॉर्बेबल होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन क्रिएट ना करें, जो है कॉन्स्टिपेशन क्रिएट ना करें, ये एंटासिड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। यह जल्दी से अपना काम दिखाएं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जल, वो तुरंत अपना एक्शन लेता है, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जल बहुत ज़्यादा गैस रिलीज ना करें, यानी कि बहुत ज़्यादा गैस को रिलीज ना करें स्टमक में, ठीक है। फूड को इंटरफेयर ना करें, कि फूड जो होता है हमारे स्टमक में उसको इंटरफेयर ना करें, ठीक है। पैलेटेबल, ठीक है, पैलेटेबल होना चाहिए, यानी कि ये जो होती है पैलेटेबल होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद है एग्जांपल्स, कौन कौन से एंटासिड होते हैं। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ये एक हो गया, ठीक है। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, फिर है मेगाल्ड्रेट, फिर है सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर है कैल्शियम कार्बोनेट, फिर है कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें से मैं आपको केवल दो याद करने के लिए बताऊंगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं, ठीक है। तो इसमें से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बस दो याद कर लो बस। और जो नीचे वाले ये दो हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो उसमें डेंटल प्रोडक्ट के लिए याद किए जाएंगे, बट आप सबको वो भी बताएंगे याद करने के लिए, ठीक है। तो अब है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, यानी कि AlOH3, यानी कि अगर आप लोग फार्मूला याद कर लेते हैं तो फार्मूले का तो एक नंबर पक्का हो जाता है। आप सब लोग फार्मूला जरूर याद करके जाइए एग्जाम में, ठीक है। फार्मूला लिख देंगे तो एग्जाम में समझेगा कि लड़के कुछ आता है बढ़िया, मतलब कि थोड़ा प्रोफेशनल लेवल का लिखोगे तो प्रोफेशनल लेवल के नंबर भी मिलेंगे आप सभी लोगों को, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, यह एक प्रकार के एंटासिड होता है, यानी कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है यह एक प्रकार का एंटासिड ही होता है। इसका उपयोग स्टमक में जो एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है उसको न्यूट्रल करना होता है, ठीक है। ये भी एक प्रकार, यानी कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है ये भी एक प्रकार का एंटासिड ही होता है, बट इसका उपयोग स्टमक में जो एसिड की मात्रा होती है उसको न्यूट्रल करना होता है, ठीक है। फिर है इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या होता है, किस फॉर्म में ये मार्केट में हमको प्राप्त होती है, मिलती है, ठीक है। ओरल सस्पेंशन के नाम से, ओरल सस्पेंशन, ठीक है, यानी कि इसको हम ओरली अपने अंदर कंज्यूम करते हैं। इसके जो mg होती हैं 329 mg पर 5 ml। अगर आप लोगों को ये याद हो पाए तो याद कर लो, ना याद हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद हेडिंग पड़ेगी मार्केट प्रिपरेशन, उसमें लिखेंगे, ठीक है, अल्टरना जेल, यानी कि ये इस नाम से हमको मिलता है मार्केट में, अल्टरना जेल, नेफ्रॉक्स, ठीक है,
एम्फोजल इस नाम से ये हमको मार्केट में प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि मार्केट में जो लेने जाएंगे तो इस नाम से हमको ये मिलेगा, ठीक है। फिर है स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज फिर हेडिंग डालेंगे स्टोरेज कंडीशन। क्लोज कंटेनर यानी कि बंद कंटेनर में रखना है, ठीक। फ्रीजिंग प्लेस पे नहीं रखना है, यानी कि फ्रीजिंग प्लेस जो होते हैं उन पे नहीं रखना है। चिल्ड्रंस की पहुंच से दूर रखना, यानी कि चिल्ड्रन की पहुंच से दूर रखना है, ठीक है। वेंटिलेटर प्लस में रखना है, यानी कि वेंटिलेटर प्लस में रखना है और चिल्ड्रन की पहुंच से दूर रखना है, ठीक है। फिर है यूजेज। इसके यूजेज क्या होते हैं, तो इसका एक तो यूज कॉमन रहेगा एंटासिड का, तो इसमें एंटासिड के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर पेप्टिक अल्सर में यूज किया, यानी कि पेट में जो स्टमक में जो अल्सर हो जाता है, घाव हो जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। फिर है प्रोटेक्ट स्किन यूज, यानी कि स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। फिर है अस्ट्रिंजेंट, अस्ट्रिंजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है, अस्ट्रिंजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। फिर है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड मिक्सचर, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड मिक्सचर, ठीक है। यह एक बार के एंटासिड ही होते हैं, यह एक बार के एंटासिड होते हैं, ये भी एसिड की मात्रा को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। फिर है देखो हेडिंग तो इसमें चार पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। एक फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन हो गई, फिर मार्केट प्रिपरेशन हो गई, स्टोरेज कंडीशन, फिर इसके बाद यूजेज, ठीक है। अब ये आप सब लोगों को चार तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। चार हेडिंग याद कर लो, हर एक उसमें डालते चले जाओ, जितनी पूरी केमिस्ट्री है समझना पड़ेगा चैप्टर 3 के अंदर, जितने भी वो हैं मेडिसिन हैं, ठीक है। जैसे गैसियस हो गया, किस फॉर्म में आती है, किस नाम से आती है, गैसियस होगा मार्क, और डेंटल प्रोडक्ट हो गया, हेमेटोनिक्स हो गया, तो उन समय में ये हेडिंग पढ़ेंगी। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन एंड यूजेज, ये हेडिंग आप सबको को सब में डालना, ठीक है। तो जो ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड मिक्सचर, तो ये इसका जो फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन होता है वो होता है च्यूएबल टैबलेट, यानी कि जो टैबलेट्स होते हैं जी, ठीक है, जिसको डाइजिन नाम से आती है जो भी, ठीक है, ठीक। च्यूएबल टैबलेट की चबा कर टैबलेट खाने वाली होती है। फिर सस्पेंशन पीने वाला होता है, ठीक। फिर मार्केट प्रिपरेशन होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये बहुत ही फेमस नाम है, इससे एक ऑब्जेक्टिव तैयार हो सकता है आपसे लोगों, ठीक है। वहाँ पे बोलेगा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड मिक्सचर को किस नाम से हम मार्केट में मिलता है, किस नाम से हमको मार्केट में मिलता है, तो आप लिखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम नाम से, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। उसमें ऑप्शन दिए गए एमसीक्यू करके पूछता है, ठीक है। फिर स्टोरेज कंडीशन, क्लोज कंटेनर में रखना है, चिल्ड्रन के पहुंच से दूर रखना है और नमी से बचाना है। ये तो सम्मा लिखना है तुमको, ये वाला तो सम्मा लिखना पड़ेगा, क्लोज कंटेनर में रखना, ठीक है, ये तो सम्मा लिखनी पड़ेगा, ठीक है। फिर ये भी लिख दो, हर एक मेडिसिन में ये भी लिख दो, चिल्ड्रन की पहुंच से दूर रखना है। ये मैं दो या आप सभी लोगों को कामन बताने हो। फिर ये थर्ड लिख सकते हैं वेंटिलेटर प्लस पे रखना है, वेंटिलेटेड प्लस पे रखना है। तीन तो कॉमन हो गए, तीनों आप तो याद कर लेंगे, तो तीन हर सब में लिखना पड़ेगा, सब में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर है यूजेज, यूजेज क्या होते हैं यूजेज, देखो एंटासिड है तो एंटासिड के रूप में इसको यूज किया जाएगा। फिर है हाइपर एसिडिटी को ठीक करने में, कि जब जिसके पेट में ज़्यादा एसिडिटी नहीं बन जाती, गैस बन जाती है, ठीक है। तो उसमें जो पोका कहते हैं कि ला जैसे डाइजीन खा लें, कुछ कुछ सारे सिरप पी लें जी, ये जो हमारे जो है एसिड की जो मात्रा जो हाइपर हो गई है स्टमक में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड को भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो हाइपर एसिडिटी को ठीक करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दो एग्जाम्पल बता ही दिया हूँ, ठीक है। तो आप दोनों याद याद कर लीजिए, और दो ही वहाँ पूछेगा एंटासिड क्या होता है, एंटासिड ले तो उसके एग्जाम्पल जो मैं बताया हूँ आप लोगों को, ठीक। लिखने के बाद उसके बाद में दो डिफाइन कर दो, डिफाइन करने के बाद फिर दूसरा अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। इतना अगर आप लोग कर दिए तो आप लोगों को 5 नंबर पाने को रोक ही नहीं सकता। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, और हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करना ना भूलें, और जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करना ना भूलें, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसे नोटिफिकेशन ऐसे पढ़ाई करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ दोस्तों, सपोर्ट करिए, जिससे मैं आप लोगों के इससे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। क्योंकि मैं एक बात बता दूँ, जिस तरीके का मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, इस तरीके कंटेंट आप सभी लोगों को इतना सरल वे में आप लोगों को कोई यूट्यूबर आपको कंटेंट नहीं प्रोवाइड कराएगा, ठीक है।
क्योंकि मैं 2-4 जगह से देखता हूँ, फिर उसके बाद आता हूँ, तब उसके बाद प्रिपेयर करता हूँ, तब आपसे लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूँ, तब आपसे लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूँ। तो अगर आपसे लोगों को अच्छी लगी हो हमारी वीडियो, तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए।